मैं अत्यंत आनंदित हूं। आज इस शांत सुबह में, जब पूरी प्रकृति जागी हुई है, जब वृक्षों पर सूरज की पहली किरणें नाच रही हैं, तब मैं आपके हृदयों को भी उसी आनंद से भरते हुए देखना चाहता हूं। आनंद जो बांटा जाए तो और बढ़ जाता है। आनंद का यही गणित है। संसार का गणित है कि बांटो तो कम हो जाता है। परमात्मा का गणित है कि बांटो तो अनंत हो जाता है। जो मुझे दिखाई पड़ता है, ये जीवन जैसा सुंदर है, जैसा संगीत से पूर्ण है, जैसा आह्लादकारी है, मैं चाहता हूं कि वैसी ही धन्यता तुम्हारी आंखों में भी हो। मेरे भीतर एक ही कामना उठती है कि जीवन तुम्हें भी वैसा ही दिखाई पड़े जैसा वो है। लेकिन स्मरण रहे, जीवन वैसा ही हो जाता है जैसी हमारी दृष्टि होती है। जीवन तुम्हारा ही दर्पण है। वही जीवन नरक हो सकता है, वही जीवन स्वर्ग भी हो सकता है। वही जीवन बंधन बन सकता है और वही जीवन तुम्हारी मुक्ति का द्वार भी हो सकता है। लेकिन मनुष्य के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है। हजारों वर्षों से तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरुओं ने, तुम्हारे पंडितों ने तुम्हें जीवन को जीने की नहीं, जीवन से भागने की शिक्षा दी है। तुम्हें समझाया गया है कि जीवन को छोड़ दो। तुम्हें समझाया गया है कि जो जीवन से मुक्त हो जाए, जो भाग खड़ा हो, वही परम धन्य है। ये बात एकदम घातक है। ये शिक्षा एकदम विष से भरी है। इस संस्कार का दुष्प्रभाव ये हुआ कि जो जीवन आनंद का उत्सव हो सकता था, जो जीवन परमात्मा का नृत्य हो सकता था, उसके पैदा होने की सारी संभावनाएं ही समाप्त हो गईं। मनुष्य दो हिस्सों में बंट गया। एक वे लोग जो जीवन से भागना शुरू कर देते हैं, जिन्हें हम सन्यासी कहते हैं, और दूसरे वे लोग जो जीवन को भोगना शुरू कर देते हैं, जिन्हें हम सांसारी कहते हैं। जीवन को भोगने वाला वासनाओं में भटक जाता है। वो भोग में इतना अंधा हो जाता है कि जीवन को जान ही नहीं पाता। और जीवन से भागने वाला, वो भागने में इतना अंधा हो जाता है कि वो भी जीवन को जानने से वंचित रह जाता है। ये दो ही प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। दो ही प्रकार की दृष्टियां हैं, और इन दोनों ही दृष्टियों के तनाव में, इन दोनों के टेंशन में मनुष्य का जीवन निरंतर क्षीण होता गया है, अंधकारपूर्ण होता गया है। भोगी भी रो रहा है, त्यागी भी रो रहा है। कोई तृप्त नहीं है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, सुनो। एक पागल खाने में कुछ लोग पागलों का अध्ययन करने गए। मित्रों का एक मंडल था। वे एक एक पागल के पास जाते, उसके जीवन को, उसकी दुर्घटना को समझने की कोशिश करते। वे एक पागल के पास पहुंचे। वो बहुत देर से दीवार की तरफ मुंह करके बैठा था। वो अत्यंत दया योग्य मालूम पड़ रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके होंठ कुछ कहना चाहते थे, फड़क रहे थे, लेकिन वो कह नहीं पाता था। और उसके हाथ में क्या था? उसके हाथ में मनुष्य के ही बराबर की एक स्त्री की पुतली थी, एक गुड़िया थी। और उस गुड़िया को वो अपने हृदय से ऐसे लगाए हुए था जैसे वही उसकी जान हो। उन लोगों ने चिकित्सक से पूछा, इस पागल को क्या हो गया है? चिकित्सक ने बताया, ये जब युवा था, कोई 20 साल पहले की बात है, तब ये किसी युवती से प्रेम करता था। इसने इतना प्रेम किया था, इतना प्रेम किया था कि उसके अभाव में, उससे अलग होकर इसने पागल होने की ठान ली। ये उसे पा न सका। घर वालों ने इसे आत्मघात करने से बचा लिया, लेकिन ये पागल हो गया। और तब से इन 20 वर्षों में वो उस युवती की गुड़िया बनाकर उसी से प्रेम करता है, उसी से बातें करता है। जो लोग ये कथा सुन रहे थे, वे दुखी हो गए। उनकी आंखें भी गीली हो गईं। कितनी करुणाजनक बात है, प्रेम में असफल हो जाना और पागल हो जाना। उन्होंने पूछा, फिर उस लड़की का क्या हुआ? चिकित्सक ने कहा, उसने दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया। वे सब आगे बढ़े। वे दूसरी कोठरी के पास पहुंचे। चिकित्सक ने कहा, यही वो दूसरा आदमी है जिसने उस लड़की से विवाह किया था। वे सब हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, इसे क्या हुआ? ये यहां पागल खाने में कैसे? चिकित्सक ने कहा, ये उस लड़की से विवाह करने के कारण पागल हो गया है। समझ रहे हो तुम? पहला आदमी इसलिए पागल हो गया क्योंकि वो उस स्त्री को पा न सका, और दूसरा आदमी इसलिए पागल हो गया क्योंकि उसने उस स्त्री को पा लिया था। इसने उसे पाने के बाद मरने की कोशिश की। लोगों ने मरने न दिया तो ये पागल हो गया। ये कहानी बहुत अजीब मालूम पड़ती है, लेकिन अधिक लोगों के जीवन में यही कहानी घटित हो रही है। संसार में दो ही तरह के दुखी लोग हैं। एक वे जिन्हें वो नहीं मिला जो वो चाहते थे, और दूसरे वे जिन्हें वो मिल गया जो वो चाहते थे। तुम हंस रहे हो, लेकिन इसमें हंसने जैसा कुछ नहीं है। ये तुम्हारी ही कहानी है। जिसने नहीं पाया वो इसलिए रो रहा है कि पा लेता तो स्वर्ग मिल जाता, और जिसने पा लिया वो इसलिए रो रहा है कि ये तो नरक सिद्ध हुआ। ये दो जीवन के रूप हैं,
करीब करीब हर मनुष्य के सामने ये विकल्प होकर खड़े हैं। एक रास्ता है वासनाओं को भोगने का, उनमें डूब जाने का। एक रास्ता है उनसे भाग जाने का, उनके प्रति पीठ मोड़ लेने का। और ये दोनों ही बातें हमारे सामने निरंतर खड़ी हैं। मैं तुमसे निवेदन करूंगा, दोनों ही बातें जीवन को नष्ट कर देती हैं। संसार भी नष्ट कर देता है और तुम्हारा तथाकथित संन्यास भी। भोग भी नष्ट कर देता है और तुम्हारा तथाकथित त्याग भी। क्या कोई और दृष्टि भी हो सकती है जीवन के प्रति जागने की? क्या कोई और मार्ग भी हो सकता है? उसकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले ये समझ लेना जरूरी है कि ये दोनों मार्ग जीवन को नष्ट क्यों कर देते हैं। भोग का मार्ग जीवन को क्यों नष्ट कर देता है? जीवन भर इच्छाओं और वासनाओं के पीछे दौड़कर अंत में जीवन क्यों खाली का खाली रह जाता है? हाथ क्यों रिक्त रह जाते हैं? कोई उपलब्धि, कोई प्राप्ति, प्राणों का कहीं पहुंचना क्यों नहीं हो पाता? ये तुम जानते हो, अपने अनुभव से भी, औरों के अनुभव से भी। मनुष्य जाति के हजारों वर्ष के अनुभव यही कहते हैं, वासना में जितना दौड़ते हैं, जितना डूबते हैं, मन और रिक्त और खाली होता चला जाता है। मन भरता नहीं, मन पूर्णता को नहीं पाता, और रिक्त मन ही दुख है। आकांक्षाओं और प्यासों से भरा हुआ मन, लेकिन जिसकी पूर्ति कुछ भी ना हो पाई हो, ऐसा मन संताप है। तुम कुछ भी करो, कुछ भी पालो, कैसे भी दौड़ो, जीवन में कोई भी उपलब्धि बन जाए, फिर भी ये मन तो भरता नहीं, आज तक किसी का नहीं भरा। एक सुबह एक राजा के महल के द्वार पर बड़ी भीड़ थी। भीड़ बढ़ती ही गई, सुबह से सांझ हो गई। धीरे धीरे पूरी राजधानी ही राजमहल के द्वार पर इकट्ठी हो गई। एक बड़ा उपद्रव खड़ा हो गया था, एक बड़ी उलझन हो गई थी। सारा गांव उत्सुक था, राजा बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। हुआ ये था कि सुबह सुबह एक भिक्षु ने उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगी थी। राजा ने अहंकार में भरकर कहा था, तुम जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा, तुम पहले याचक हो, मांग लो। भिक्षुक ने कहा, एक बार सोच लें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप दे ना पाएं। ऐसे में कोई बड़ी मांग लेकर नहीं आया हूं, मेरा ये भिक्षापात्र बहुत छोटा है, इससे ज्यादा मांगूंगा भी तो रखूंगा कहां, इसलिए घबराए नहीं। लेकिन हो सकता है इसे भरने में राजा भी कमजोर पड़ जाए, छोटा पड़ जाए, इसलिए सोच लें। निश्चित ही राजा को चुनौती लगी होगी, निश्चित ही राजा के अहंकार को चोट लगी होगी। उसने कहा, तुम जो कहोगे पूरा करूंगा, मांगो। उस भिक्षु ने कहा, मेरा ये जो भिक्षा का पात्र है, इसे यदि पूरा भर दें तो मैं तृप्त हो जाऊं और चला जाऊं। राजा हंसा, ये कौन सी बड़ी बात है? एक राजा के लिए किस चीज से तुम चाहते हो कि इसे मैं भर दूं? भिक्षु ने कहा, यह मेरी कोई मांग नहीं, बस मेरा पात्र भर जाए इतना काफी है। राजा ने अपने खजांचियों को कहा, जाओ हीरे जवाहरात ले आओ और इस भिखारी के पात्र को भर दो। खजांची हीरे जवाहरात लाए। राजा के पास तिजोरियां थीं अकूत, उसके पास धन था जो कभी गिना नहीं जा सका, उसके पास दौलत थी जिसका कोई हिसाब न था। सोचा कि क्या एक भिक्षा पात्र ही तो भरना है। लेकिन जैसे ही खजांची ने वे हीरे जवाहरात उस पात्र में डाले, वे गायब हो गए। वह पात्र भरता ही न था। धीरे धीरे उसके अकूत खजाने खाली हो गए, और संध्या की जब उदासी उतरने लगी नगर पर, तब राजा के महल में भी घनघोर अंधकार छा गया। वह भिक्षा पात्र भरता ही न था। सुबह से सांझ हो गई थी। जितनी संपत्ति राजा के पास थी वह डाल चुका था, और वह भिक्षु वैसे का वैसा खड़ा था। अजीब थी बात, भिक्षुक बड़ा साबित हो रहा था सम्राट से। हमेशा ही ऐसा हुआ है, भिक्षुक हमेशा सम्राट से बड़ा है। सम्राट चुक जाए लेकिन भिक्षुक का मन कभी नहीं भरता। आखिर राजा गिर पड़ा उस भिक्षु के चरणों में। राजा ने कहा, क्षमा कर दो, भूल हो गई, मैंने अहंकार में कह दिया था। मेरी संपत्ति चुक गई, मेरा राज्य चुक गया, पर तुम्हारा ये पात्र नहीं भरा। लेकिन जाते समय इतना बता जाओ, ये पात्र कैसा है, ये कैसा जादू का पात्र है, ये भरता क्यों नहीं? उस भिक्षु ने हंसकर कहा, इसमें कोई रहस्य नहीं, एक मनुष्य की खोपड़ी से मैंने इसे बनाया है। एक मरघट से मैं एक खोपड़ी खोद लाया हूं, उसी से इसे बनाया है। अब इसे दुनिया में कोई भी भर नहीं सकता। मनुष्य की खोपड़ी में जो बैठा है मन, वो कब भरा जा सका है? कौन सा मनुष्य का मन भरा जा सका है? और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा मन बिल्कुल भिक्षुक है? मन एकदम मांगता ही चला जाता है, मांगता ही चला जाता है। मन के मांगने का कोई अंत नहीं आता, कितना ही मिल जाए तो भी मांग समाप्त नहीं होती। दुनिया में दो तरह के भिखारी होते हैं, एक जिनके पास कुछ नहीं होता और मांगते हैं, और दूसरे जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी मांगते हैं। लेकिन भिखारी होने में कोई फर्क नहीं होता। ये हो सकता है कि बहुत कुछ तुम्हारे पास हो,
इससे इस भ्रम में न पड़ जाना कि तुम्हारे भीतर का भिखमंगा मर गया। भीतर का भिखारी समाप्त ही नहीं होता। मन मांगे चला जाता है। क्यों? क्यों मांगे चला जाता है? और जो भी मिलता है उससे पूर्ति क्यों नहीं होती? क्या है बात? इतना इकट्ठा कर लेते हैं, फिर भी मन का खालीपन जहां का तहां बना रहता है। एक बात समझ लो, जहां हम इकट्ठा करते हैं और जहां मन की रिक्तता है, ये दोनों दो अलग तल पर हैं। इन दोनों के तल अलग हैं। हम बाहर इकट्ठा करते चले जाते हैं और मन भीतर खाली का खाली रह जाता है। शायद हम जो भी इकट्ठा करते हैं वो मन में पहुंचता ही नहीं। पहुंचेगा भी कैसे? जो भी तुम इकट्ठा करते हो वो बाहर है और मन भीतर है। भीतर और बाहर का संबंध ही क्या? ऐसे ही है जैसे मेरा घर खाली हो और मैं पड़ोस के घर में सामान इकट्ठा करता रहूं तो मेरा घर कैसे भर जाएगा? हाँ, पड़ोस का घर भर जाएगा, लेकिन मैं तो खाली ही रहूंगा। मन है भीतर, जो खाली है वो भीतर है, और जो भराव की सारी चेष्टा है वो बाहर है। बाहर और भीतर का कहीं कोई मेल नहीं होता। बाहर चीजें इकट्ठी होती चली जाती हैं, भीतर दरिद्रता सुरक्षित बनी रहती है। कितना ही धन हो, दरिद्रता नहीं मिटती। तुम्हारी पॉवर्टी नहीं मिटती, भिखमंगापन नहीं मिटता, सिकंदर का नहीं मिटा, नेपोलियन का नहीं मिटा। धन से तुम्हारी आत्मा की भूख नहीं मिटती। और जब धन से नहीं मिटती तो कुछ लोग क्या करते हैं? वे दूसरी तरफ भाग खड़े होते हैं। वे सोचते हैं कि धन में सुख नहीं है तो त्याग में सुख होगा। वे घर छोड़ देते हैं, हिमालय भाग जाते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जैसे धन इकट्ठा करने से मन नहीं भरता, वैसे ही धन छोड़ देने से भी मन नहीं भरता। संसार भी नष्ट कर देता है और सन्यास भी। भोग भी नष्ट कर देता है और त्याग भी। तुम पूछोगे, ओशो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है जागना, आंखें खोलना। हम सब आंखें बंद करके जी रहे हैं। जो वासना में भाग रहा है वो भी आंख बंद किए हुए है। वो सोच रहा है कि एक दिन वासना पूरी होगी। जो वासना को छोड़कर भाग रहा है वो भी आंख बंद किए हुए है। वो डर गया है। लेकिन डरा हुआ आदमी कभी जागा हुआ नहीं होता। तुमने एक कहानी तो सुनी होगी, इंद्र के स्वर्ग की कथाएं, कि जब भी कोई मुनि ध्यान लगाता है, जब भी कोई ऋषि तपस्या करता है, तो इंद्र घबरा जाता है और वो अपनी अप्सराओं को, मेनका, उर्वशी, रंभा को भेजता है कि जाओ और उस मुनि का तप भंग करो। तुमने कभी सोचा है कि ये इंद्र कैसा मूर्ख है और तुम्हारे ये ऋषि मुनि कितने कमजोर हैं? एक स्त्री के नाचने से अगर तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूट जाता है तो वो ब्रह्मचर्य था ही कब? वो तो केवल दबाई गई वासना थी। मैं तुम्हें एक सत्य कथा बताता हूं। 3 साधु थे। वे गहरे जंगल में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने जीवन की हर वासना को मार डाला था, ऐसा उनका दावा था। उन्हें खबर मिली कि इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग से सबसे सुंदर अप्सरा को भेजा है। अप्सरा आई, वो उनके सामने नाचने लगी। पहले साधु ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। वो जोर जोर से राम राम जपने लगा। दूसरे साधु ने और भी बड़ा त्याग किया। उसने पास पड़े एक कांटे से अपनी दोनों आंखें फोड़ लीं ताकि वो उस अप्सरा को देख ही न सके। तीसरा साधु, वो चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें खुली थीं। वो अप्सरा को ऐसे देख रहा था जैसे कोई फूल को देखता है, जैसे कोई बहती हुई नदी को देखता है। अप्सरा नाच नाच कर थक गई। पहले 2 साधु पसीने से तरबतर हो गए थे, लेकिन तीसरे साधु की श्वास भी नहीं बदली। अप्सरा ने रुककर तीसरे साधु से पूछा, हे मुनिवर, आपके दोनों साथियों ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। एक ने आंख बंद कर ली, एक ने आंख फोड़ ली, पर आप लगातार मुझे देखते रहे, फिर भी आपकी आंखों में वासना का एक कण भी नहीं आया। ऐसा क्यों? तीसरे साधु ने हंसकर कहा, पागली, जिसे डर होता है वो आंख बंद करता है, जिसने जाना ही नहीं वो आंख फोड़ता है। मैं क्यों आंख बंद करूं? मैंने जीवन को उसके पूर्ण रूप में देख लिया है। तू सुंदर है, ये परमात्मा की कारीगरी है, इसमें मेरा क्या लेना देना? तू नाच रही है जैसे हवा में पत्ते नाचते हैं। मैं सिर्फ एक साक्षी हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं। इसे कहते हैं साक्षी भाव, विटनेसिंग। ये तीसरा मार्ग है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही कृष्ण का मार्ग है, यही मेरा मार्ग है। तुम्हें न वासना के पीछे भागना है, न वासना से दूर भागना है। तुम्हें सिर्फ देखना है। अपने क्रोध को देखो। जब क्रोध आए तो कहो मत कि क्रोध बुरा है, और क्रोध में किसी का सिर भी मत फोड़ो। बस एक किनारे खड़े होकर देखो कि शरीर में क्रोध उठ रहा है। मनुष्य की सारी पीड़ा यही है
कि वो या तो चीज़ों से चिपक जाता है या उनसे लड़ने लगता है। लड़ना भी एक तरह का चिपकना ही है। तुम जिस चीज से भागते हो, तुम रात दिन उसी का चिंतन करते हो। जो आदमी धन छोड़कर हिमालय चला गया है, वो रात दिन धन के ही सपने देखता है। जो आदमी स्त्री को छोड़कर भाग गया है, वो रात दिन स्त्रियों के ही सपने देखता है। त्याग कोई कृत्य नहीं है, त्याग कोई एक्शन नहीं है, त्याग तो समझ का फल है। जब तुम आंख खोलकर देख लेते हो कि इस चीज में कोई रस नहीं है, तो वो चीज अपने आप गिर जाती है। तुम्हें उसे छोड़ना नहीं पड़ता। जैसे तुम्हारे हाथ में कोई पत्थर हो और तुम सोच रहे हो कि वो हीरा है। तुम उसे मुट्ठी में बांधे हुए हो। कोई तुमसे कहे कि इसे छोड़ दो, ये पत्थर है। तुम लड़ोगे उससे। तुम कहोगे पागल हो गए हो, ये मेरी जीवन भर की कमाई है। लेकिन जिस दिन सूरज की रोशनी में तुम खुद अपनी आंख खोलकर देखोगे कि अरे, ये तो सच में पत्थर है, क्या तब तुम्हें उसे छोड़ने के लिए कोई प्रयास करना पड़ेगा? क्या तुम्हें कोई मंत्र जपना पड़ेगा? क्या तुम्हें किसी गुरु के पास जाकर पूछना पड़ेगा कि महाराज, इस पत्थर को कैसे छोड़ूं? नहीं, ज्ञान होते ही मुट्ठी अपने आप खुल जाती है, पत्थर अपने आप गिर जाता है। इसे छोड़ना नहीं कहते, इसे छूट जाना कहते हैं। और जो छूट जाता है वही सच्चा सन्यास है। जो छोड़ा जाता है वो केवल एक अहंकार है। जीवन को एक अवसर की तरह लो। ये कोई सजा नहीं है, ये कोई पाप का फल नहीं है, जैसा कि तुम्हें सदियों से बताया गया है। ये परमात्मा का तुम्हें दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। इस भिक्षा पात्र को, इस मन की खोपड़ी को बाहर की चीजों से भरने की कोशिश मत करो। ये कभी नहीं भरेगा। इसे केवल एक ही चीज भर सकती है, और वो है तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी चेतना, कॉन्शियसनेस। जब तुम शांत होकर बैठते हो, जब तुम्हारे भीतर विचारों की कोई दौड़ नहीं होती, जब न कोई अतीत की स्मृति होती है और न कोई भविष्य की कामना, उस एक पल में, उस शून्य में तुम्हारा पात्र भर जाता है। वो बाहर से नहीं भरता, वो भीतर से ही छलकता है। आनंद कहीं बाहर से नहीं आता, आनंद तुम्हारा स्वभाव है। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव आनंद है। तुम्हें आनंद खोजना नहीं है, तुम्हें सिर्फ उस कचरे को हटाना है जिसने आनंद को ढक रखा है। और वो कचरा क्या है? वो कचरा है तुम्हारा ये अंधापन, तुम्हारी ये दौड़, कभी भोग की तरफ, कभी त्याग की तरफ। रुक जाओ, ठहर जाओ, यहीं, इसी क्षण, जहां तुम बैठे हो। आंखें खुली रखो, शरीर को शांत होने दो, मन की दौड़ को सिर्फ देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि मन शांत हो रहा है। और जिस दिन मन पूरी तरह शांत हो जाता है, उस दिन ये ब्रह्मांड तुम्हारे लिए खुल जाता है। मेरी इन बातों को तुमने इतनी शांति और प्रेम से सुना, मैं उससे अत्यंत अनुग्रहित हूं। तुम्हारे भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।